हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि बात करने का जरिया बताओ, कैसे आपसे कनेक्ट करें, कैसे आपसे बात हो। तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। तो उसका जो लिंक है आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी, और साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी मैं उसका लिंक लगा दूंगी। तो आपने जो है वहां जाके उस लिंक पे क्लिक करना है और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल नया है तो आप घबराइएगा मत। और जो मेरा अकाउंट है वो सेम नेम से रहेगा, न्यू लाइफ विद 117। तो वहां जाके आप जो मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ दिनों में मैं आप लोगों से फिर पर्सनली 1 बाय 1 आपसे बात भी करूंगी। तो तब तक के लिए आप लोग जो है वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको शिकायत होती है, मतलब जिनके मन में एक अधूरी इच्छा है कि मुझे कुछ पसंद था, मुझे कुछ पसंद है, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया, नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, कैसे खुद को संभाले, कैसे खुद को समझाएं। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ पसंद है लेकिन फिर भी आपकी बार बार कोशिश करने से वो चीज आपको हासिल नहीं हो रही है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कुछ भी हो, तो ये चीज हमें मान लेनी चाहिए कि वो आपके नसीब में नहीं है। और जो चीज नसीब में नहीं होती है वो कभी नहीं मिलती है। इस बात को आई थिंक मेरे हिसाब से इस संसार में कोई झुटला नहीं सकता। आपके पास आपके साथ जो भी है वो आपके नसीब में है, लेकिन जो आपके नसीब में नहीं है, आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो, कुछ भी कर दो, वो आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। भले वो आपको कितना ही पसंद हो, कितना ही प्यारा हो, कितना ही आपको उस चीज से अटैचमेंट हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज से बहुत परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, और उनको लगता है कि बस उनकी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि उन्हें उस चीज से इतना लगाव, इतना प्यार है। अब वो चीज उन्हें नहीं मिल रही है या वो दूर जा चुकी है, तो उनकी जिंदगी जो व्यर्थ हो चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? नहीं। मेरी 1-2 चीजें आप याद रखो। पहली बात, दूसरों को देख के जिंदगी नहीं चलती है। कुछ लोग होते हैं कि उसको उसकी मोहब्बत मिल गई तो मुझे क्यों नहीं, उसकी जिंदगी में इतना सही सब कुछ चल रहा है, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं। ये आपकी लाइफ है और वो औरों की लाइफ है। तो दूसरों की लाइफ को देख के अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कभी मत करो, नहीं तो आप देखते रह जाओगे और हर चीज में आप कंप्लेंट करोगे। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि हो सकता है जो आपको दिल से बहुत पसंद है ना, जिसको आप दिल से बहुत चाहते हैं, वो आपके नसीब में नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। अब वो आपके लिए सही है या सही नहीं है, देखो कोई इंसान तो इस चीज को क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन जब भगवान को दिख रहा होता है ना कि नहीं, ये इंसान बहुत गलत चीज की तरफ जा रहा है, तो वो खुद आपको उस चीज से, उस इंसान से दूर कर देगा। क्योंकि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारा है, वो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। और शायद इसीलिए कुछ इच्छाएं, कुछ चीजें अधूरी रह जाती है। तो इस चीज से कभी निराश मत होइए कि मुझे उस चीज से बहुत प्यार था, मुझे उस लड़की से, मुझे उस लड़के से बहुत प्यार था, बहुत कुछ किया, लेकिन स्टिल वो मेरी जिंदगी में नहीं है। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं, मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूं, अपनी किस्मत पे रो रहा हूं, ये है वो है, बस अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना है। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि जितनी खुशी आपको किसी चीज के आने से होती है ना, अगर आपकी जिंदगी में कुछ नया हो गया, कोई स्पेशल पर्सन आ गया, कोई स्पेशल चीज आपको मिल गई, जितनी खुशी आपको उस टाइम हो रही है ना, तो उस टाइम याद रखे कि अगर ये चीज मुझसे किसी कारण छिन जाए, किसी कारण मुझसे दूर हो जाए, तो उस टाइम मैं खुद को संभाल पाऊं। बस इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ। और जरूरी नहीं कि जो हमें अच्छा लगे वो वाकई में हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें तो कुछ भी अच्छा लग सकता है। दिन में हमारे अंदर 1000 तरह की चीजें जो है चलती है, 1000 तरह की इच्छाएं हमारे अंदर पनपती है। हमें ये भी पसंद है, हमें वो भी पसंद है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वो चीज आपके लिए सही है। आएगी आपके पास वही चीज, होगा आपके साथ वही जो आपके लिए सही है, बिल्कुल सही है, भले ही आपको तकलीफ हो रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था, तो क्यों भगवान ने उसे मेरी जिंदगी में भेजा, क्यों मुझे प्यार हुआ, क्यों अटैचमेंट हुई। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि ऐसा क्यों, अगर वो नसीब में था ही नहीं तो उसको मेरी जिंदगी में लाया ही क्यों, हम दोनों को मिलाया ही क्यों।
देखिए, इस बात को आप जितनी गहराई से समझोगे ना, उतना सही होगा। आपकी जिंदगी में कब कौन कैसे आएगा, है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया ना, या फिर आप किसी की जिंदगी के साथ कनेक्टेड हो, तो बस वो आपका एक एक्ट है, आपका रोल है। तो वो इंसान भी अगर आपकी जिंदगी में आया, अपना रोल प्ले करने के लिए आया, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो किताब है उसमें लिखा गया जो एक चैप्टर है या फिर एक पैराग्राफ है, वहां पर उस आदमी का किरदार है। उसने अपना किरदार निभाया, अपनी भूमिका निभाने के लिए वो आपकी जिंदगी में आया। अब कुछ किताबें होती है जो एक ही टॉपिक पे लिखी जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी बुक्स है जहां पर हर तरह का टॉपिक आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ये हमारी जिंदगी है ना, ये उसी किताब की तरह है जहां पर हर पन्ने पर एक नई चीज है, हर कदम पर, हर मोड़ पर एक नई चीज है। इस बात को आप जितना सही से समझेंगे उतना सही होगा। जैसी आज आपको अपनी जिंदगी लग रही है ना, सदैव आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस बात को हम सभी जानते हैं, लेकिन बस हम समझना नहीं चाहते हैं, है ना। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, बहुत खुश है, कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आपकी जिंदगी में आएगा ना कि आपको किसी चीज से तकलीफ होगी, दुख होगा। अगर आप बहुत दुखी है तो आपकी जिंदगी में एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप मुस्कुराओगे, आप खुश होगे। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपका अपना, जिसे आपने सच्चे दिल से चाहा हो, आपने सच्चे दिल से जिसको पसंद किया है, लेकिन वो आपकी किस्मत में नहीं, वो आपको छोड़ के जा चुका है, तो निराश मत होइए। बस ये सोच के, ये समझ के खुद को समझाइए कि नहीं, वो मेरी किस्मत में नहीं था, और किस्मत के आगे कोई जोर नहीं है। किस्मत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर कोई इंसान जो है छीन के ले जाए ना कोई चीज, तो उसके उस चीज को हथियाने के लिए, वापस पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन यहां किसके साथ लड़े हम? कोई भी नहीं है। बहुत लोग हैं कहते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, किसी चीज को मन नहीं कर रहा है, किसी अलग से कमरे में बैठ जाएंगे, खुद को बंद करेंगे, किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनकी पसंदीदा चीज उनसे छिन चुकी है। दर्द होता है, तकलीफ होती है, सारी चीजें एक्सेप्टेड है, लेकिन आपको कितनी ये तकलीफ बढ़ानी है, कब तक बढ़ानी है, ये आप पे डिपेंड करता है। जो हो चुका है, अगर आप उस चीज के लिए रोते रहोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। इस बात को आप जितनी जल्दी समझोगे उतना सही होगा। और इस चीज पे बिल्कुल भरोसा मत करो कि जो आपके पास आज है ना, वो हमेशा के लिए आपके साथ है। आज आपको जो पसंद है लेकिन छोड़ के चला गया, लेकिन कोई ना कोई आपके लिए खास है। लेकिन उस खास को पाने के लिए आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। बैठे बैठे कुछ बिना कुछ किए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी में सही इंसान है ही नहीं, सब उनका यूज करते हैं, सब उनका फायदा उठा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने मतलब के लिए उनके साथ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने खुद को आगे बढ़ाया ही नहीं, है ना। आप जब आगे बढ़ोगे, अपनी जिंदगी के जो चैलेंजेस है उनसे जब फाइट करोगे, तभी तो आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो जो चीज आपके नसीब में नहीं है ना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो उसको सोचना। आगे बढ़ो, बेहतर चीज आपके लिए इंतजार कर रही है। लेकिन मैक्सिमम लोग ना आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो अपना टाइम उसी चीज में लगाए रखे हैं, अपना दिमाग जो है उसी चीज में लगा है उनका कि वो मुझसे छिन गया, मुझे वो चीज बहुत प्यारी थी, मुझे उससे प्यार था, मुझे वो पसंद है, बस मुझे वो चाहिए। इस चक्कर में जो उनकी जिंदगी में बेहतरीन भी होने वाला होता है ना, वो भी नहीं हो पाता है। फिर पूरी जिंदगी भर रोते रहेंगे और ब्लेम किसी और पे करते रहेंगे। ठीक है, कोई आया आपकी जिंदगी में, उसने आपको हर्ट किया, आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। लेकिन ज्यादा टाइम के बाद अगर वो चीज फिर से आपके साथ हो रही है, तो यहां गलती आपकी है। आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं, आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। तो इस चीज को समझिए कि रुक के, ठहर के, ऐसी चीज के लिए रोना, ऐसी चीज के लिए लड़ना, संघर्ष करना जो आपका है ही नहीं, वो बेवकूफी है। ये कोई सही चीज नहीं है। कभी कभी चीजों को ऐसे सामने से ना जाते हुए देखने का भी गट्स आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता
कब कौन सी चीज हमारे पास आएगी, हमारी बन के रहेगी, और कब कौन सी चीज हमसे छिन जाएगी, ये हम नहीं जानते हैं। तो जो आपको पसंद है, जो आपको प्यारा है, अगर नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ कर लिया आपने, तो मान जाओ कि ये उसकी मर्जी है। अब उसकी मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेस में ले लेते हैं ना, इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में आ जाते हैं ना, कि बस वो अपनी जिंदगी का जो आखिरी दिन होता है ना, वो इसी सदमे के कारण लिख देते हैं। इतना घबरा जाएंगे, इतना मतलब उनको एग्जाइटी, बहुत कुछ होगा कि उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो अपने जीने की इच्छा खत्म कर देते हैं। वो अपने लिए सारे रास्ते बंद कर देंगे और किसी ऐसे रास्ते पे चलना शुरू करेंगे जो उनके लिए था ही नहीं, जो उनके लिए है ही नहीं। तो लड़ाइयां सबकी जिंदगी में है, सभी ने कुछ पाया है, सभी ने कुछ खोया है, कुछ खोकर ही किसी ने बहुत कुछ पाया है ना। तो जब हमारी जिंदगी में कुछ दुख आता है ना, कोई तकलीफ आती है, सबसे बढ़िया चैप्टर वही है आपकी जिंदगी का, अगर कोई मुझसे पूछे। क्योंकि वो चीज आपको इतना कुछ सिखा के जाती है ना, ऐसा इंसान आपको बना के जाती है ना, कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप क्या थे और आज आप क्या बन गए हो। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो नहीं है नसीब में तो नहीं है। तो जितने भी लोग निराश है इस चीज से, है ना, बहुत उदास है, उदास होके कहीं बैठ गए हैं, अपने आप को बंद कर लिया है, भगवान से बहुत शिकायतें हैं, मत करो, मत करो, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बस में नहीं है, नहीं है ये हमारे बस में। तो जो किस्मत में होगा वो आपके लिए है, वो आएगा, वो मिलेगा। जो नहीं है वो अपना होके, अपने पास होके भी ना आपसे दूर चला जाएगा। तो बस इतनी सी बात को आपको समझना है। वो भगवान जानता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है। कहते हैं ना कि हम पढ़ते हैं, बहुत सारे कोट लिखे होते हैं कि जो जिसको आप अच्छा मानते हैं ना, भगवान आपको वो नहीं देता है। जो आपको पसंद है, भगवान आपको वो नहीं देता है ना। भगवान आपको क्या देगा? जो आपके लिए सही है वही चीज वो आपको देगा, उसी इंसान को वो आपकी जिंदगी में लाएगा कि नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक हो सकता है। बाकी जिंदगी है, इतना सीरियसली हर चीज को लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपनी सांसों की कोई क्या कहते हैं उसको, अपनी सांसों पर ही विश्वास नहीं है कि कब क्या हो जाए। आप किसी इंसान के भरोसे बैठे हो, किसी ऐसी चीज के ऊपर आपने अपना लगाव लगा रखा है कि आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, या अगर वो जा चुके तो आप उस चीज से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो ये बहुत गलत है ना। आपके लिए सबसे पहले आपकी जिंदगी आनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई अगर आपकी जिंदगी में आए तो भी आपकी जिंदगी में कोई फर्क ना पड़े, और अगर कोई आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप बिखरे नहीं। बाकी आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास अपना साथ और अपना विश्वास, ये दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना ध्यान रखें। और कनेक्ट करना चाहोगे मुझसे 1 by 1, तो उसके लिए मैंने आपको इंस्टा का जो अकाउंट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ दिनों में मैं आपको पहले बता दूंगी, मैं 1 by 1 आप लोगों से बात करना भी स्टार्ट करूंगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।